नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर। कोटा में ऊँटनी के दूध की उपलब्धता भी होने लगी है। रामधाम आश्रम के सामने ये कॉन्सेप्ट अभी नया शुरू किया है कोटा में। आइए हम बात करते हैं, इस शॉप के ओनर हैं, क्या कहना है उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवरलाल रायका है, रबारी। भंवरलाल रायका, रबारी समाज से हो। तो भंवरलाल जी, आपने ये कोटा में ऊँटनी के दूध का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, कितने दिन हो गए इसको? इसको 10 दिन हुए हैं। 10 दिन हुए हैं। और ये एरिया क्या है? रामधाम आश्रम के सामने। ऊँटनी का दूध आप कहाँ से लाते हो? ये जगपुरा के पास में हमारे फार्मर्स है, केमल फार्मर्स। अच्छा, यहाँ हाड़ौती में भी कैमल फार्मर्स हैं? हाँ, 250-300 ऊँट करीबन अपने खुद के पर्सनल है। अच्छा, तो सवेरे 4 बजे जाते हैं, ठीक, ताज़ा दूध निकाल के लाते हैं, ठीक। और सवेरे 10-11 बजे तक जो भी लोग ले जाना चाहते हैं यहीं पी लेते हैं, कुछ घर पे लेते तो ये कितने रुपए लीटर मिलता है ये? हैं। इसकी ऑनलाइन रेट तो 400-500 रुपये लीटर है। नहीं, हम अपने आप पे। हम 100 रुपये लीटर दे रहे हैं। अच्छा, भंवरलाल जी, क्या शुभ नाम? भंवरलाल जी बताया आपने। भंवरलाल जी, एक बात बताइए, ये ऊँटनी के दूध का इससे क्या क्या फायदा होता है? इससे शुगर की जो बीमारी है वो पक्का रामबाण है। बहुत से बड़े लोग जो हमारे वहाँ पे आते हैं फार्मर पे, तो वहीं पे रहते हैं और एक महीने में बिल्कुल ऑलरेडी उनकी दवाई ववाई सब वहीं फेंक के चले जाते हैं, एकदम सही हो जाए। इसके अलावा शुगर से लीवर है, लीवर के लिए भी रामबाण है। सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। हाँ, और हाइट के लिए भी, मदबुद्धि के लिए भी। अच्छा, अगर बचपन से बच्चा दूध पिएगा हाँ, तो वो हाइट उसकी छोटी नहीं रहेगी। अच्छा, ये मंदबुद्धि के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। बच्चा बचपन से ही पीना चाहिए, जैसे उसका लक्षण दिख जाए कि नहीं, मान लो यदि मान लो कोई बच्चा अभी 1-1.5 साल का है तो उसको शुरू कर सकते हैं? हाँ जी। और फिर अगर ऐसा कुछ इसमें हो तो बीकानेर एनआरसीसी में संपर्क करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे हमारे वैज्ञानिक एनआरसीसी जो है ना केंद्र। देखो, वैज्ञानिक चीज अलग है। आप तो आप ही हाँ। प्रोडक्ट तैयार करके दे रहे हो, तो आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन होगा जी। अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसे मतलब एक अफवाह है कि ये ऊँटनी का दूध बहुत ज्यादा समय तक रखे तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्या सही बात है ये? नहीं, ये गलत बात है। पहले ऐसा होता था कि पहले जो हम घुमंतु लोग गांव-गांव में ऊँट चराने के लिए जाते थे, मतलब पशुओं को गांव-गांव, एक गांव से दूसरे गांव ले जाते थे, तो ये जो दूध था तो लोगों को फ्री में मिलता था। भाई हमारे को 5 लीटर चाहिए, 10 लीटर चाहिए, 15 लीटर चाहिए, तो हमारे जो चरवाहे थे तो वो परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि भाई इसमें क्या कीड़े पड़ जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो ऊँटनी का दूध है, इससे क्या खीर वगैरह कुछ और भी व्यंजन, मिठाई पेड़ा बनते हैं, पेड़ा बनते हैं, खीर बनते हैं, और चाय भी बढ़िया बनती है, कॉफी बनती है, चॉकलेट बनती है। एक ऊँटनी कितना दूध दे देती है? वो अपने जैसे मान लो पशु के ऊपर है। कोई जो ऊँटनी है वो 3 लीटर भी दे रही है, तो कोई 5 दे रही है, कोई 8 से 10 लीटर भी दे देती है। चारे की क्या व्यवस्था होती है ऊँटनी के लिए? चारे का तो अभी फिलहाल हम क्या है, जैसे जंगल है, जंगल में नीम है, बम्बूल है, बेर है, ऐसे पेड़ चर चुरो के लेके आते हैं। वैसे अभी व्यवस्था नहीं है कि इकट्ठा चारा डाल के बांध के गाय भैंस के जैसे नहीं कराए। ज्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन पशुओं को आप चराते हैं? हाँ, ठीक है। ये दूध मैंने बाहर बोर्ड पे लिखा है, देखा है कि आप घर पे भी डिलीवरी करते हो? हाँ जी, घर पे डिलीवरी कोटा में? हाँ, जैसे फोन आए कि भाई हमें घर पे चाहिए तो उस एड्रेस के हिसाब से पहुंचा देते हैं। कितनी दूर तक? कोटा में कहीं पे भी, और कहीं बाहर भी हो तो उस हिसाब से पहुंचा देते हैं। एक बार नाम और बता दो अपना। भंवरलाल रबारी। ये रबारी कैमल मिल्क शॉप है, कोटा का पहला कॉन्सेप्ट है। शायद
ऊंटनी का दूध कोटा में कहीं नहीं मिलता। रामधाम आश्रम के सामने इन्होंने दुकान खोली है। आइए हम बात करते हैं, इनके एक साथी हैं जो दुकान के ओनर है, भंवरलाल जी के भतीजे हैं। जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश रायका। लोकेश रायका जी, आप बताइए आपके दिमाग में ये नया कॉन्सेप्ट डालने की कैसे आया दिमाग में? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऊँटनी का दूध है इसमें 52 यूनिट इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है, जो कि शुगर के पेशेंट के लिए एक रामबाण मानो आप। जिसके अलावा इसमें एक लैक्टोफोरिन नामक का तत्व पाया जाता है, जो कैंसर में भी कैंसर के जो रोगी होते हैं उनके लिए 100% लाभदायक होता है। और जो ऊँटनी का दूध है जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा जो ऊँट दूध है ना सभी उनमें सबसे ज़्यादा ऊँटनी के दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। जिसके अलावा इसमें है ना जो अपने फैट लेवल बिल्कुल कम होता है, तो ये पाचन क्षमता को बढ़ाता है आदमी। और जो दूध जिनके पाचन क्रिया में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उनकी पाचन क्षमता भी बढ़ाता है। इसके अलावा इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आदमी के जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो ऊँटनी के दूध पीने से वो क्षमता बढ़ जाती है। और जो ऊँटनी का दूध होता है इससे आदमी की हाइट, जैसे कोई अब आप शुरू से बच्चे को पिला रहे हो तो उसकी हाइट में भी बढ़ोतरी होती है। आपने देखे होंगे अधिकतर रेवाड़ी समाज के अच्छे लंबे लंबे पूरे आदमी पाए जाते हैं, वो इसी चीज का कमाल है कि शुरू से ऊँटनी का दूध पीते हैं सर। इसमें एट्रोसिपी के लिए भी है, बताते हैं ना कि कोई बच्चा थोड़ा सा हल्का सा मंदबुद्धि होता है तो हाँ सर, उसके लिए बहुत बेनिफिट करता है। और ये ऑप्टिज्म जो संबंधित समस्याएं होती है और जो संक्रमण संबंधी समस्या होती है उनमें सब में लाभदायक होता है सर। हम आए हैं आज एक रेवाड़ी कैमल मिल्क की शॉप है कोटा में। ये पहला एक न्यूली लॉन्च शॉप है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऊँटनी का दूध शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष रायका रेवाड़ी घुमंतू समाज के मेघराज जी रायका साहब। मेघराज जी रायका साहब, भीम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है जी। अभी हम आपके एक जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है श्रीमान भंवरलाल जी रायका साहब से इंटरेक्शन कर रहे थे। आप हमें बताइए, जैसा उन्होंने बताया, जब हमने तो पूछा कि भाई ऊँट और ऊँटनियों को चारा कैसे खिलाते हो, तो इन्होंने बताया साहब हम एक स्थान पर नहीं रहते, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों को लेकर जाना पड़ता है। तो ऐसे समय में आप बहुत बहुत दूर जाते हैं, इवन मध्य प्रदेश भी चल जाते हैं, गुजरात भी चल जाते हैं। तो ये जो राशन कार्ड वगैरह होते हैं, क्या इस राशन कार्ड पूरे ऑल इंडिया में लागू है कि आपका? नहीं, ऑल इंडिया में नहीं है, जहाँ जिस एरिया का बना हो वहाँ का है। तो रायका साहब एक बार बताओ कि मान लो आप झालावाड़ जिले के हमारे पशुपालक हैं, हाँ। और वो गुजरात चले गए, हाँ। और उनको राशन की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे? वो जो ऑनलाइन है वहाँ ले सकते हैं, लेकिन झालावाड़ में ले लिया तो वहाँ नहीं मिलेगा। मतलब अदर स्टेट में भी ले सकते हैं राशन। हाँ। और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, इलाज की? चिकित्सा कहीं भी करवा सकते हैं पूरे इंडिया में? हाँ, कहीं भी करवा सकते हैं। स्वास्थ्य कार्ड बनाना पड़ता है? हाँ, वो बेड बार कार्ड बनता है। कार्ड बनता है। ये तो ये बोर्ड का अधिकार है, ये वो बोर्ड मतलब नहीं दे सकते। जिस इलाके में है उस इलाके में वहाँ वोटिंग बहुत सारे लोग भी जीते जाते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, जैसे आपने देखा होगा कि सैनिक होते हैं, सैनिक जो फौज में होते हैं, वो या फोर्सेस होती हैं और डिप्लॉयड होती हैं, तो जहां उनका चुनाव में ड्यूटी लगी रहती है वहां वो है ना बैलेट डालते हैं, टेंडर बैलेट डालते हैं। तो रायका रेवाड़ी समाज को ये सुविधा नहीं है क्या? सुविधा नहीं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि मतलब ये मताधिकार का ये दिया जाए, क्योंकि इनका वोट का अधिकार जहाँ दे रहे वहीं आसपास ही वोट डाल सकते। जैसे टेंडर वोटिंग कहते हैं। हाँ। जम्मू कश्मीर की फौज है, यदि यह कोटा चुनाव के टाइम पे ड्यूटी पे लगती है तो उनको टेंडर वोट डालने का अधिकार होता है।
हाँ। तो ऐसा आप चाहते हैं। हाँ। अच्छा, शिक्षा का क्या है आपके समाज में? शिक्षा में अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। कोटा में भी छात्रावास है, तो वहां पे भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जो फेयर पास के लिए राज्य सरकार की तरफ से मतलब देरों में जाते हैं शिक्षक, तो वहां पढ़ाते हैं। ये पशुधन है, इसका कोई बीमा भी होता है आपका? बीमा अभी लागू हुआ। आप भीम न्यूज इंडिया के माध्यम से सरकार से और कुछ कहना चाहेंगे? हमारी जितनी भी समस्या होती है जो माननीय लोकसभा स्पीकर साहब के पास जाती है, तो वो उनको निराकरण करते हैं केंद्र से। अभी मुख्यमंत्री जी ने लागू करी है गुमंतु अर्ध गुमंतु का नस्ल पट्टे जारी, उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। आप थे श्रीमान मेघराज जी रायका, राजस्थान प्रदेश रायका रबारी घुमंतु समाज के उपाध्यक्ष हैं। आपने भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल को भीम न्यूज़ को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।